नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता। आज इस वीडियो में अपनी फिर मुलाकात। देखिए, आज हम प्रश्नावली 2.5 बहुपद के सवालों को हल करेंगे। आपको इस बात का पता है कि इस प्रश्नावली में हमारे पास 8 सर्वसमीकाएं हैं। उन सर्वसमीकाओं में से कुछ सर्वसमीकाएं इस वर्ष के लिए हटा दी गई है। वो हटाई हुई जो सर्वसमीकाएं हैं, एक तो 4 नंबर, एक 5 नंबर, एक 7 नंबर और एक 8 नंबर, ऐसे कुछ सर्वसमीकाएं हमारे हटा दी गई हैं। लेकिन जो शेष सर्वसमीकाएं हैं, उन सर्वसमीकाओं के माध्यम से हमारे सवाल आने वाले हैं। तो आज हम उन शेष सर्वसमीकाओं के जो सवाल हैं उनको हम हल करते हैं। देखिए, पहली जो सर्वसमीका है हमारी a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। इसके माध्यम से हमको सवाल हल करने हैं। तो आप देखिए, हम इन सवालों को कैसे हल करते हैं। देखो, नंबर 1 सवाल है हमारे पास में 3x + 5 का होल स्क्वायर। अब इस सवाल को हमको करना है। तो देखो, हम देख रहे हैं कि a + b का होल स्क्वायर। यहां हम सर्वसमीका लिख लेते हैं हमारी, चूंकि a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। अब हम देख रहे हैं कि a का जो मान है वो हमारे पास कितना है 3x और b का मान कितना है 5। तो जहां भी a है वहां हमको क्या लिखना है 3x, और जहां b है वहां क्या लिखना है 5। तो देखो, यहां a के ऊपर स्क्वायर है तो ये 3x का होल स्क्वायर + 2 × 3x। आप देख रहे हैं इनके बीच में कोई निशान नहीं है, इसलिए हमने यहां क्या लिखा है गुणा का चिन्ह लिखा। इंटू b के स्थान पर क्या लिखना है 5 + 5 का स्क्वायर। अब देखो, हल करेंगे इसको तो 3x का वर्ग हमारे पास कितना हो जाएगा 3 × 3 = 9 और x² प्लस, अब 2 × 3x × 5 को हल करेंगे तो कितना आएगा 2 × 3 = 6 और 6 × 5 = 30 और x प्लस 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। अब आपकी समझ में आया हमने क्या किया, कैसे किया? एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। 3x + 5 का होल स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि यहां दो संख्याएं हैं, बीच में प्लस का निशान है और दोनों के बीच में प्लस का निशान होने के साथ साथ स्क्वायर भी लगा हुआ है। तो इसका मतलब अगर a + b ये हमारे पास सर्वसमीका यहां काम आ रही है। इस सर्वसमीका में हम देख रहे हैं a + b है तो a के स्थान पर क्या हो गया 3x और b के स्थान पर क्या हो गया 5। हम इसको जमा लेते हैं जैसी हमारी सर्वसमीका है। तो a के स्थान पर 3x का होल स्क्वायर + 2 × 3x + 5 + 5 का स्क्वायर। अब इसको हल किया अपन ने तो 3 × 3 = 9x² प्लस इनको गुणा किया तो कितना हो गया 3 × 2 = 6 और 6 × 5 = 30 और ये x 5 का वर्ग किया तो 25। इस प्रकार हमारे पास में ये आंसर हमको प्राप्त हो गया। अब देखिएगा, इसी का जो दूसरा नंबर का सवाल है ये है हमारे पास x + 3 और x + 3। आप देख रहे हैं दोनों संख्याएं एक जैसी है और जब दोनों संख्याएं एक जैसी होती है तो वहां हम क्या करते हैं
स्क्वायर का निशान लगा देते हैं। अब ये सवाल हमारा ऊपर के जैसा हो गया, तो इसका मतलब है कि हमको इसमें सबसम लगानी है। कौन सी लगेगी? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो पहले से लिखी हुई है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ a के स्थान पर क्या आएगा? x, और b के स्थान पर क्या आएगा? 3। तो यहाँ हो गया हमारे पास में x का वर्ग प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 का वर्ग, और इसको खोल लेते हैं तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिया 6x प्लस 9। अब पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब हमें करना है नंबर तीसरा सवाल। तो देखो, ये तीसरा नंबर का जो सवाल है ये है हमारे पास 53 का वर्ग। अब आप जानते हैं कि जो 53 होता है उसको हम 50 प्लस 3 भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि यहां हमारे पास दो संख्याएं हो गई, उनके बीच में एक प्लस का निशान है और स्क्वायर है। क्या करेंगे? सर्वसमता को लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब a के स्थान पर कितना आना चाहिए? 50, और b के स्थान पर 3। तो देखो, ये 50 का वर्ग प्लस 2 इंटू 50 इंटू 3 प्लस 3 का वर्ग। अब देखो, अब क्या करना है हमको? ये 50 का वर्ग करना, कितना हो जाएगा? 50 25 और 2 0 प्लस इनको गुणा करेंगे, 2 5 10 और 10 दिया 30, 1 0 और ये 3 दिया 9। अब इनके बीच में प्लस के निशान है तो इसको हम जोड़ देते हैं। कितना हो गया? 9 और ये 0, 3 और 5 8 और ये 2, अर्थात 2809 ये हमारा उत्तर हो गया। तो इनमें से जो सवाल हमने किए हैं ये सारे एक ही सर्वसमता के सवाल थे। जो पहले नंबर की सर्वसमता है उसके सवाल हम इसी प्रकार से हल करते हैं। अब हम अगली सर्वसमता के सवाल भी हल करेंगे। देखिए, इस सवाल में हमारे पास सूत्र a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस सर्वसमीका के माध्यम से ये सवाल हल करने हैं हमको। तो देखो, जैसे अभी हमने पहली सर्वसमता से सवाल किया था वैसे ही हमारे पास ये दूसरी सर्वसमता है, इससे हल करेंगे। देखिए, पहला नंबर का हमारा सवाल है 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम सर्वसमता लिख लेते हैं अपनी, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि यहां a का मान क्या है? 5x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5x इंटू बी के स्थान पर क्या लिखना है? 3, और ये 3 का वर्ग। कितना हो जाएगा? देखिएगा, 5x का मतलब हो गया 25x स्क्वायर माइनस इसको करना है 2 5 10 और 10 दिया 30x प्लस 3 दिया 9। छोटा सा सीधा सा सवाल हमारा। आपने देखा 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, तो माइनस होने की वजह से हमको माइनस वाली सर्वसमता लगानी है, और हमने इस सर्वसमता को लिखा और a के स्थान पर 5x और b के स्थान पर 3 ऐसे लिख करके हमने इस सर्वसमता के अनुसार से इसको जमा दिया, और जमाने के बाद में हमने क्या किया? इसको हल कर लिया, तो हमारा ये उत्तर हमको प्राप्त हो गया। देखिएगा, सवाल नंबर इसका दूसरा नंबर का, इसमें क्या कह रहा है? ये 6x माइनस 5 और 6x माइनस 5
तो आपको मैंने अभी पिछले सवाल में बताया भी था कि यहाँ जब दोनों संख्याएं एक जैसी होती है तो हम उसको स्क्वायर रूट में लिख लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 6x माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब आप देखो ये सवाल और इस सवाल में कहीं भी कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब है कि इसमें भी हमारे पास ये सब का लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखो अब क्या करना है, एक के स्तर पर कितना लिखना है 6x का वर्ग माइनस 2 इंटू 6x इंटू 5 और ये 5 का वर्ग। तो देखो कितना हो गया 36x माइनस गुणा करेंगे 5 दूनी 10 और 10 छक्के 60x प्लस 25। देखो छोटे छोटे सीधे सीधे हमारे सवाल हैं, आप देखते रहें और वीडियो को लाइक करते रहें। अब देखिए सवाल नंबर 3, इसी में हमारे पास जो 3 नंबर का सवाल है ये कहता है 37 का वर्ग। यहां हम देख रहे हैं कि हम इसको अगर 40 में से 3 घटा देते हैं तो हमारे पास ये 37 बच जाता है। तो यहां हमने लिख दिया 40 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब वही दो संख्याएं हमारे पास और स्क्वायर लगा हुआ है, तो हमारी सर्वसमता का हम समावेश करते हैं। देखिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब a के स्थान पर कितना आएगा लिखने में, सोचो थोड़ा सा, कितना आ गया 40 माइनस 2 गुणा 40 गुणा, और b के स्थान पर कितना लिखेंगे 3 प्लस 3 का वर्ग। अब हल करना है तो देखो 40 का वर्ग करेंगे 4 चौके 16 और 2 0 माइनस गुणा करेंगे 3 दूनी 6 और 6 चौके 24 240 प्लस 3 दिया 9। अब देखो संख्याएं सारी है इसलिए हम दोनों प्लस वाली को जोड़ लेते हैं। तो ये 16 0 9 माइनस 240 और घटा देते हैं 9, 10 में से 4 गए तो 6 और 5 में से 2 गए तो 3, 1369। ये हमारा उत्तर हमको प्राप्त हो गया। अब आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमको और आगे की वीडियो भी देखने को मिल जाएगी। अब इसके अलावा और भी हमारी सर्वसमताएं हैं, हम उनके माध्यम से भी सवालों को हल करते हैं। देखिए इस सवाल में हमारे सामने ये कहा है कि उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके इन सवालों में जो सर्वसमीकाएं लगेगी उनका ठीक प्रकार से समझते हुए प्रयोग करना है। पहली बात तो हमको ये देखने कि इनमें कौन कौन सी सर्वसमीकाओं का प्रयोग होगा। तो देखो यहां पर दे रखा है हमको 9x² प्लस 6xy प्लस y²। ये ध्यान रखना है कि ये जो सर्वसमीकाएं हैं ये उल्टी और सीधी दोनों प्रकार से हमारे काम आती है। तो इसलिए हमको जब भी याद करने का मौका मिले या सवालों को हल करने का मौका मिले तो दोनों ही प्रकार के सवालों को हम हल करें और सर्वसमीकाओं को याद भी करें। देखिए यहाँ 9x² प्लस 6xy प्लस y²। अपन ने जो पहला नंबर का सवाल किया था उसके जो आंसर हैं उस रूप में हमको यहाँ ये सवाल दिया गया है, और अब हमको उसका जो सवाल था उस रूप में इसका आंसर प्राप्त करना है। तो देखो हम यहाँ देख रहे हैं कि 3x का वर्ग
प्लस 2 इंटू 3x और यहाँ y प्लस y का स्क्वायर। ये जो सवाल था इसको मैंने इस रूप में लिख दिया। अब आप देख सकते हैं कि 3x का स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर प्राप्त होता है। यदि हम 2 गुणा 3x प्लस y करते हैं, सॉरी यहां हमारे पास 2 गुणा 3x गुणा y, अगर हम इनको करते हैं तो हमारे पास 6xy प्राप्त हो जाता है और y का जब वर्ग करेंगे तो y स्क्वायर मिल जाता है। अब हम यहां देखते हैं एक सरल सम का कि अगर हमारे पास में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, अगर ऐसा रूप होता है तो वहां होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो आप देख रहे हो ये जो रूप है ये हमारे पास यहां है। और अब हमें क्या करना है, हमने देखा कि a के स्थान पर क्या है 3x और b के स्थान पर क्या है y, बीच में प्लस का निशान है और यही हमारा उत्तर हमको प्राप्त हो गया। बहुत सीधे सीधे तरीके से आप इन सवालों को हल कर सकते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 2, कितना सीधा हमारा सवाल है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 100। आप देख रहे हैं कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y बटा 10 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई बटा 10 का होल स्क्वायर। हम इस सवाल को ऐसे लिख सकते हैं। तो जब यहां ये सवाल लिख दिया तो हम देख रहे हैं कि दोनों के ऊपर स्क्वायर है और बीच में माइनस का निशान है। तो हम इसको कैसे करते हैं, आप जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो a के स्थान पर क्या लिखना है x और b के स्थान पर y बटा 10। तो हो गया हमारे पास में x प्लस y बटा 10 और x माइनस y बटा 10। आसानी से सीधे सीधे तरीके से हम इन सवालों को हल करेंगे। देखिए कितना सीधा। नंबर 3 सवाल हमारे पास आता है, इसमें क्या रहा है 27 y की घात 3 प्लस 125 z की घात 3। तो हमें क्या करना है, ये हो गया 3y की घात 3 और यहाँ 5 z की घात 3। अब आप देखिएगा यहां सर्वसम का हमारे पास हो गई ए क्यू प्लस बी क्यू, ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 बराबर क्या होता है, आप देखिएगा ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 बराबर ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारी सर्वसम का होती है। तो हमें क्या करना है, ए के स्थान पर 3y और बी के स्थान पर 5z लिख करके सवाल को पूरा करना है। तो देखो 3y प्लस 5z, ये तो इसमें हो गया, इसमें हो जाएगा 3y का स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z प्लस 5z का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, देखो 3y प्लस 5z इधर हो गया 3 3 9y स्क्वायर और 3 पंजे 15 yz और एक बचा 25 z स्क्वायर। समझ में आया? एक बार देख लीजिएगा। सबसे पहले हमने ये जो 27 और 125 है इनको घात 3 में बदला। जब बदल दिया तो उसके बाद हमको पता लग गया कि यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू की सर्वसम का हमारी काम आएगी, इसलिए हमने इसको सर्वसम का को यहाँ लिख दिया और उसके बाद जैसी सर्वसम का है उसी के अनुसार से हमने इस सवाल को जमाया और जमाने के बाद में हमने इसको हल किया। जहाँ स्क्वायर है वहाँ उसको स्क्वायर से, जहाँ गुणा है वहाँ गुणा से, ऐसे हमने इसको हल किया। अब
एक सवाल और हमारा बचा हुआ है, इस सवाल को भी हम कर लेते हैं। देखिए चौथे नंबर का सवाल यहाँ है 64 m की घात 3 माइनस 343 m की घात 3। तो पहले हमको क्या करना है, ये जो अंक हैं इनके साथ साथ इनको भी घात 3 में बदलना है। तो देखो 4 m की घात 3, क्योंकि 4 गुणा 4 गुणा 4 करेंगे तो 64 हमें प्राप्त होता है। ऐसे ही यहाँ 7 n की घात 3। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास में ये तो देखो, ये तो प्लस वाली थी, ये माइनस वाली आ गई, तो हमें इसमें वही सर्वसमता का प्रयोग करना है। कौन सी? ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ए के स्थान पर क्या लिखना है? 4m और बी के स्थान पर 7m। तो देखो 4m माइनस 7m, दूसरे इसमें बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, 4m का स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n प्लस 7n का होल स्क्वायर। अब हल करते हैं। 4m माइनस 7n ये कैसे से आ गया, इसमें क्या करना है हमको? कोष्टकों को हल करना है। तो ये 4 चौके 16m स्क्वायर प्लस 4 7 28 mn प्लस 7 7 49 n स्क्वायर। ऐसे हमारे पास में इन सवालों को हल करने का तरीका है और हम इसी तरीके से इन सवालों को हल करते रहते हैं। और ये सवाल आप इस बात को ध्यान रखना, कंपटीशनों के दौर में भी ये चीज़ें काम आती है, इसलिए आप देखते रहें वीडियो को और शेयर भी करते रहें ताकि हमको किसी और को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। अब हम अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।